महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। सबने इस युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। पर उसी महाभारत के युद्ध की काया पलट दी श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने। श्री कृष्ण ही कारण थे अर्जुन के विजयी होने का। लेकिन पूरे आर्यव्रत में एक ही योद्धा ऐसा था जिसके हर बाण पर अर्जुन की मृत्यु लिखी थी। एकमात्र ऐसा योद्धा जो अर्जुन के बाणों को टक्कर दे सकता था, जिसे कभी फर्क नहीं पड़ा कि अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। और वह योद्धा भगवान सूर्यदेव के पुत्र कवचधारी महारथी कर्ण थे। महारथी कर्ण में वो गुण थे जो उन्हें औरों से भिन्न करते थे। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। वफादारी, मित्रता जैसे शब्दों का सही अर्थ कर्ण ने ही समझाया है। श्री कृष्ण ने जब कर्ण को ये बताया कि वह राजमाता कुंती के बड़े पुत्र हैं और पांडवों के बड़े भाई हैं, साथ ही ये भी कहा कि दुर्योधन का साथ छोड़ दें, युद्ध समाप्त होने के बाद बड़ा भाई होने के कारण वही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, तब कर्ण ने विनम्रता से जवाब दिया, हे माधव, अगर मुझे सारा राजपाट मिल भी गया तो भी मैं सब दुर्योधन को दे दूंगा। कर्ण ने कहा, जब बीच प्रतियोगिता में मुझे ये कहकर अपमानित किया गया कि मैं सूत पुत्र हूँ और राजकुमारों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता, तब एकमात्र दुर्योधन ही था जिसने मुझे अंग प्रदेश का राजा बनाकर उस प्रतियोगिता के लायक बनाया। जब गुरु द्रोण और पांडव मुझ पर हंस रहे थे, तब दुर्योधन ने ही मुझे सम्मान दिलवाया। मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। दृढ़ निश्चय ऐसा हो जो सूत पुत्र से महारथी कर्ण बना दे। जब कर्ण गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे तो गुरु द्रोण ने यह कहकर उनका अपमान किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है और गुरु द्रोण सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। गुरु द्रोण के इस अपमान के बाद कर्ण ने दृढ़ निश्चय किया कि वह गुरु द्रोण के भी गुरु भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। कर्ण जानते थे कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। परिणाम की चिंता ना करते हुए वह ब्राह्मण वेश में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे, क्योंकि दृढ़ निश्चय असंभव को संभव में बदल देता है। संसार में दानवीर शब्द पर अगर किसी योद्धा का सबसे अधिक अधिकार है तो वो है सूर्यपुत्र महारथी कर्ण। महारथी कर्ण ने स्नान के बाद जो भी उनसे कुछ मांगा जाता था, उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। और इसी बात का फायदा अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने उठाया। अपने पुत्र की पराजय के डर से वह कर्ण के स्नान करने के बाद उनके सामने ब्राह्मण वेश धारण करके गए। इंद्र ने दान में कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए, जो जन्म से उनके शरीर में जड़े हुए थे। कर्ण इंद्र की चाल समझ गए, पर दानवीर होने के कारण अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। इंद्र जानते थे जब तक कर्ण के साथ उसके कवच और कुंडल हैं, कर्ण को स्वयं देवता भी पराजित नहीं कर सकते। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, तब भी श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और वेश बदल कर आए और दान में स्वर्ण की बनी चीज मांगी। कर्ण ने अपने सोने के 2 दांत उखाड़कर दान में दे दिए। संसार में महारथी कर्ण जैसा दानवीर ना हुआ है और ना होगा। महारथी कर्ण के सब गुणों में से सबसे अहम गुण था सहन शक्ति। महारथी कर्ण के साथ जीवन के हर कदम पर अन्याय हुआ। जब वह पैदा हुए तो लोकलाज के डर से उनकी माता कुंती ने उन्हें गंगा के प्रवाह में छोड़ दिया और उनका त्याग कर दिया। कर्ण को हमेशा सूत पुत्र कहकर दबाया गया। शिक्षा तक देने से मना कर दिया क्योंकि वह सूत पुत्र थे। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के अलावा केवल कर्ण में सामर्थ्य था स्वयंवर जीतने का, पर सूत पुत्र कहकर वहां भी अपमान मिला। जिस गुरु से शिक्षा प्राप्त की उसकी नींद न खराब हो जाए तो बिना हिले बिच्छू के डंक को सहता रहा वो कर्ण, और उसी गुरु ने कर्ण को विद्याहीन होने का श्राप दे दिया। जिस विद्या के लिए जीवन भर संघर्ष किया, उसी विद्या ने जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ दिया, क्योंकि भगवान परशुराम जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था। यहाँ तक कि जिस रथ पर अनेकों युद्ध जीते, उस रथ का पहिया भी धंस गया जमीन में।
और अर्जुन ने उस अवस्था में तीर चला दिया महारथी कर्ण पर